आइए करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क वन जिसके आईएलटीएस एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं बहुत हाई। पिछले कुछ टाइम से जो मैं आपके साथ रिव्यू वीडियोस शेयर करता हूँ या अपनी आईएलटीएस प्रेपरेशन के रिलेटेड आपके साथ जो भी शेयर करता हूँ उससे आपको ये आइडिया तो डेफिनेटली हो चुका है कि एग्जामिनेशन में प्रोसेस और मैप्स आने के चांसेस आजकल पाई या लाइन ग्राफ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर मेरी आप राइटिंग बूस्टर देखेंगे तो उसकी टास्क वन की लिस्ट अगर आप देखें तो इनकी वेटेज एज़ कम्पेयर टू अदर ग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे हम नए नए टास्क जो उसमें अपेंड कर रहे हैं या जो प्रीवियस एग्जाम एक्सपीरियंस स्टूडेंट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उनकी वजह से ये टास्क टाइप बढ़ती ही जा रही है एज कम्पेयर टू द अदर टास्क टाइप। यहाँ पर बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। शुगर कैसे बनती है अपने पंजाबियों ਨੂੰ तो कुछ ज़्यादा ही पता होएगा, क्योंकि अपने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ शुगर मिल्स काफ़ी ने ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਦਰ ज़्यादा ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, बट फिर भी शुगर मिल्स के अंदर शुगर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है या कैसे शुगर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट। यहाँ पर यू कैन सी देयर आर 7 डिफरेंट स्टेप्स। तो एक मैप जो होता है उसको करने का क्या तरीका रहता है। सबसे पहले जैसे टास्क 2 में हम 1-2 मिनट लगा के अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करके आइडियाज़ ले लेते हैं, वैसे ही इसके लिए भी आपको 1 या 2 मिनट रखने हैं। अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर लेना है, ख़ास तौर पे जब डेटा लाइन ग्राफ या अदर डिफरेंट फॉर्म्स में दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सारे स्टेप्स को समझ लेना है कि एक के बाद एक स्टेप क्या क्या आ रहे हैं और उसमें क्या क्या हो रहा है। फिर इसकी एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी रहती है इन द फर्स्ट स्टेज, इन द नेक्स्ट फेज, वंस दिस इज ओवर in the subsequent stage या this is followed by that। so ऐसी काफ़ी सारी vocabulary है इन particular process charts की जो आपको ध्यान में रखनी है। और जब आपने ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर कर ली तो आपको एक ओवरऑल स्टेटमेंट लिखना रहता है, जैसे कि आपको पता ही है टास्क 1। और इनका जो ओवरऑल होता है वो बहुत इजी होता है, क्योंकि हर बार कुछ डिफरेंट सोचने की ज़रूरत नहीं है। या आप कह दोगे कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, या हम कह देंगे कि ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। यस, अगर टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, उस चीज़ को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। चाहे ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो आइए फटाफट से एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या हमको नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद आपको समझाने के बाद मैं आपके साथ इसका एक आइडियल सैम्पल आंसर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो सैम्पल आंसर ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन लिखना कैसे है ये नहीं आएगा। तो ये अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आएगा ये पर्टिकुलर, फिर भी आप मेरे समझाने से ऐसे हंड्रेड्स ऑफ टास्क को हैंडल कर पाओगे। लेकिन सैम्पल आंसर को देख के सिर्फ वो सैम्पल आंसर ही समझ आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ आएगा। सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर देना वीडियो का। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि आपको शुगर केन्स खेतों में ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे मेंशन्ड है 12 to 18 मंथ्स। अरे वाह, हमारे पंजाबी यहाँ पे एक साल में 2-2, 3-3 यानी कि जो फसल है वो काट लेते हैं, लेकिन इट इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग। 8 से 1.5 साल शुगर केन की जो है वो प्रोड्यूस होने को टाइम लगता है। उसके बाद 2 एरोज नज़र आ रहे हैं, और इसका मतलब यही है कि साइमल्टेनियसली 2 प्रोसेस हो रहे हैं या एक ही प्रोसेस करने के 2 तरीके हैं। एक आपको नज़र आ रहा है मैकेनाइज्ड, क्योंकि मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा हमें नज़र आ रहा है मैनुअल, दैट मीन्स मैनुअली शुगर केन्स को क्लियर एंड कट किया जा रहा है। हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग मतलब फसल को खेतों से निकाल लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रशिंग। काफ़ी हैवी मशीन है जिसके अंदर शुगर केन जो हैं उन केन्स को जैसे ही डालते हैं तो उसका जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जूस को निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट करना वर्ब होती है। इसका ध्यान रखिएगा, जितनी भी एक्सप्लेनेशन रहती है ग्राफ्स की वो रहती है प्रेजेंट टेंस रहता है,
लेकिन फॉर्मेशन जो सेंटेंसेस की होती है वो पैसिव रहती है। जैसे शुगर केन्स आर हार्वेस्टेड, आर की वजह से ये प्रेजेंट है, आर हार्वेस्टेड इनको किया जाता है, फिर इनसे ये बनाया जाता है, उसके बाद ये होता है। गलती से ये मत लिख देना शुगर केन हार्वेस्ट, इसका मतलब ये हो जाएगा कि शुगर केन हार्वेस्ट करने जाते हैं। शुगर केन्स को हार्वेस्ट किया जाता है, नॉट शुगर केन हार्वेस्ट करने जाते हैं। जैसे ही इनमें से जूस निकला तो व्हाट यू सी, द नेक्स्ट स्टेप इज प्यूरिफाइंग जूस विद द हेल्प ऑफ लाइमस्टोन फिल्टर। तो यहाँ पर फिल्टरेशन, प्योरिफिकेशन मतलब इसकी अगर कोई भी इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है तो लाइमस्टोन की वजह से वो फिल्टर हो जाती है और बिल्कुल क्लीन हमारा जो शुगर केन का जूस है वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास 5 है। यहाँ पर आपको एक फ्लेम के ऊपर, हीट सोर्स के ऊपर एक काफ़ी बड़ा सारा नज़र आ रहा है जो काइंड ऑफ अ कंटेनर, जिसका नाम इन्होंने रखा है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है जूस बिकम्स सिरप। दैट मीन्स कि जो शुगर केन आप भी जूस पीते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है रादर। तो उसमें जब हम रखेंगे और हीट अप्लाई करेंगे लॉन्ग टाइम तक, जब इसे हम हीट अप करेंगे तो जो इसका वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सिरप। सो जो गाढ़ा हो जाता है, जैसे चाशनी बनाते हैं हम, पानी में शुगर डालिए, काफ़ी पतला पानी होता है, लेकिन उसको अगर हीट सोर्स पे लॉन्ग टाइम पे रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिरप। तो अब इस सिरप को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग, सेपरेट शुगर क्रिस्टल्स फ्रॉम सिरप। सेंट्रीफ्यूग का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बचपन को याद कीजिए, एक आजकल जो हम सबको करना पड़ता है। बचपन में याद है जो हमारे गलियों में आता था, पंजाबी च कहते हैं माई बुड्ढी दा चाटा, वो कॉटन कैंडी जिसको बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो वो क्या करता था, ऐसे चक्री सी घुमाता था और बीच में शुगर के दाने रखता था, वो दूर दूर तक का उसका इफेक्ट नजर आता था, क्योंकि वो चीज़ गोल घूम रही है ग्रेविटी से, उसके एक पोजीशन से। फिर ऐसी एग्जांपल है वॉशिंग मशीन, जो एकदम से गोल गोल घूमती है, बीच में आप कपड़े डाल देते हो और बहुत जब स्पिनर तेजी से घूमता है तो वो जो उसके ऊपर लगा हुआ पानी है, जो वेट क्लोथ्स की वजह से वो पानी डिस्पर्स होना शुरू हो जाता है, दूर दूर जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रेन से बाहर आ जाता है और आपके सूखे हुए कपड़े मशीन से बाहर आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि वो जब सिरप को सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो छोटे छोटे क्रिस्टल, छोटे छोटे दाने उसके सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिनको फाइनली कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स यही हमारा 7th स्टेप है, जिसमें कलेक्ट कर ली गई शुगर के क्रिस्टल्स को कूल एंड ड्राई कर लेते हैं। एंड नाउ ऑफ कोर्स दिस शुगर इज रेडी टू बी पैक्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। तो आई होप कि अगर आप 1-2 मिनट अच्छे से इन्वेस्ट करके अच्छे से प्रोसेस को समझ लेते हो और उसके बाद जो मैंने टेंस कहा है आप उसका ध्यान रखते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन का हर हालत में 150 वर्ड्स का डेवलपमेंट कर लेते हैं, कोई माइकल आर ऐसा एग्जामिनर पैदा नहीं हुआ जो आपको 6 से कम स्कोर दे दे। अगर कोई होगा तो मुझे बताना, बाकी आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम इसका सैम्पल आंसर चेक कर लेते हैं। अगर कुछ आप ऐसा लिखेंगे 6.5 या 6.5 प्लस, बड़े आराम से आप रियल एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।